नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे क्लीम मंत्र की साधना किस प्रकार करें, क्लीम मंत्र को नित्य प्रति हम किस प्रकार से करें, क्लीम मंत्र से हम अपने कार्यों को किस प्रकार पूरा करें, ये सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझसे कई लोगों ने बार बार ये बात पूछी है कि हम क्लीम मंत्र को किस प्रकार से करें। तो पहली बात तो ये है कि इसकी दीक्षा लेने के उपरांत आप क्लीम को किस प्रकार से करेंगे नित्य प्रति, वो साधना भी है और उसे करने की विधि भी है। जिस भाव से आप उसे करेंगे वही चीज़ आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं इसके तीनों जो लेवल्स हैं, तीनों स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रातः काल जितने समय पहले आप उठते हैं, प्रयास करें कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उसके बाद अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा के स्थान में चले जाइए। वहाँ घी का दीपक जलाइए, लाल रंग का एक आसन बिछा लीजिए और लाल रंग का आसन बिछा करके एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला लीजिए। 11 माला आपको क्लेम की इस प्रकार से करनी है। क्लेम 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 क्लेम, इस प्रकार से 11 माला। अगर इस प्रकार से आप इस गति से करते हैं तो एक माला में आपको करीब 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और 11 माला करने में आपको 15 से 20 मिनट के बीच में समय लग सकता है। ये करने के बाद आप जल के लोटे को हाथ में ले लीजिए और उसके पानी में आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, जितना आपके पास समय है, उसमें निरंतर देखते रहिए बिना पलक झपकाए और अपने मन में ये भाव रखिए कि आपके आसपास, आपके परिवार में हर ओर बहुत शांति है। इस भाव को रखते हुए उस जल को देखिए। इसके बाद जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है, उसे आप 11 बार बोलिए इस प्रकार से जैसे वो कार्य आपका हो गया है। इस तरीके से उसको आप मैनिफेस्ट करिए, उसको बोलिए और उस जल को ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। अगर पूरा नहीं पी पाते तो बचे हुए जल को आप पौधों में, डोमेस्टिक प्लांट्स में डाल सकते हैं, तुलसी में नहीं डालना है। इसके बाद आप एक प्रार्थना करिए परमात्मा से, माँ भगवती से। उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ, आपने आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ उठाया, आपकी कृपा से संसार में देख रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये प्रार्थना आप करिए। जैसा आप बोलते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो भी बोलें आप हृदय से बोलें। अपने ऊपरी सतह से अगर बोलेंगे तो आपका ब्रेन, आपका मन, आपका मस्तिष्क इतना चालाक है कि वो आपको ही बेवकूफ़ बना देगा और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें आपको घुसना पड़ेगा पूरी तरीके से, तभी वो कार्य आपका हो पाना संभव है। पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम मानसिक जप की बात करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में हर समय विचार चलते रहते हैं। वो विचार हमेशा पॉजिटिव नहीं होते, अधिकांश विचार आपके 90% नेगेटिव होते हैं। उनको रोकने के लिए आपको सुबह घर से निकलें, रास्ते में चल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मन में आपको क्लेम का मानसिक जप करना है। इस तरीके से करना है, क्लेम 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 क्लेम, जैसे हैमरिंग ब्रेन के अंदर हो रही है। इस तरीके से आपको क्लेम का मानसिक जप करना है। जिस दिन अगर आपका दिमाग नेगेटिव विचारों से ज़्यादा भरा हुआ तो उस दिन आप क्लेम की जगह ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। तो क्लीम एक पावरफुल अट्रैक्टिंग मंत्र है, अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करे, इसलिए उस दिन आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं या रोज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप हुआ ये। तीसरे स्टेप में आपको और गहरे जाना है, जो आपके अवचेतन मन तक उबाज जाएगी। इसके लिए आप ये तय करें कि रात को कितने बजे आप सोते हैं। सोने से पहले, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, अब जो तीसरा वाला लेवल है वहाँ पर आपको पहुँचना है और उसमें आपको
क्लीम का नाद करना है, क्लीम नाद करना है। क्लीम नाद का मतलब किस प्रकार से करेंगे, तो आप एक एकांत जगह में बैठ जाइए, वहाँ बैठ करके, और आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आसन पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से भी आप चाहें आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। और बैठ करके अब आपको क्लीम नाद करना है। किस तरीके से क्लीम नाद करना है ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लें इस बात को। आप चेयर पर बैठें, चेयर होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, राइट एंगल वाली, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब आपको क्लीम नाद करना है, वो किस प्रकार करना है वो आप समझ लें। पूरे श्वास अंदर भरिए फेफड़ों में, और उसके बाद उसको क्लीम के उच्चारण के साथ बाहर निकालना है। क्लीम, इस प्रकार से करना है। और जिस समय आप क्लीम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस समय आपको ये इमेजिन करना है, ये कल्पना करनी है कि जो क्लीम का ध्वनि है, क्लीम के जो ध्वनि बिंदु है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, और जैसे जैसे क्लीम बाहर आ रहा है उस तरीके से वो ऊपर चलता जा रहा है। जब पूरी सांस बाहर आ जाए, क्लीम का जाप बंद हो जाए, उस समय आप ये अनुभव करिए कि क्लीम की जो ध्वनि है वो आपके सिर के बीचों बीच में सहस्त्रार तक पहुंच चुकी है। वहाँ पहुँच कर के रुक जाइए, और रुक कर के श्वास को रोके रहिए, दोबारा से अंदर नहीं लेनी है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, जितना भी रोक सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपके लिए श्वास को रोक पाना संभव हो जाएगा, बहुत घबराहट आपको होने लगेगी। उस स्थिति में जब आपको ये लगेगा अब एक पल भी रुकना संभव नहीं है, उस समय 5 बार अपने विश को आपको मैनिफेस्ट करना है। विश को 5 बार जल्दी जल्दी बोल देना है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, ये मेरा संकल्प है। उस संकल्प को आप 5 बार दोहरा दीजिए। उसके बाद दोबारा श्वास को अंदर लीजिए, फिर क्लीम बोलिए, क्लीम नाद फिर से बोलिए, फिर नीचे से ऊपर तक उसको ले जाइए, फिर वहाँ रुक जाइए, और घबराहट तेज होने पर फिर से 5 बार मैनिफेस्ट करिए। ये पूरी प्रक्रिया आपको 20 मिनट तक करनी है। 20 मिनट तक करने के बाद आप उठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, और जिस प्रकार से आप जिस समय पर बिस्तर पर सोने जाते हैं वहाँ बिस्तर पर सोने चले जाएं। बिस्तर पर लेटने के बाद आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और उस क्षण की प्रतीक्षा करें जब आपको नींद आने वाली है। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जिस समय आप न जगे होंगे न सो रहे होंगे, वो अल्फा स्टेट कहलाती है। जब आप बिल्कुल ऐसी अवस्था में होते हैं कि आप ये जज नहीं कर सकते कि आप सो रहे हैं जग रहे हैं, उससे विचारों का आना बंद हो चुका होता है। लेकिन अधिकांश लोग, लगभग सभी लोग, 99% से ज़्यादा भी समझ लीजिए कि वो उस जगह पर जाके सो ही जाते हैं। ये एक अभ्यास है, आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना ये अभ्यास करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर आप जगे रहें। अपनी चेतना को नींद में मत जाने दीजिए, लेकिन प्रयास करके यही मत करें कि उठ के बैठ जाए। वो अवस्था को प्राप्त कर लें जब आप, उस समय फिर से आपको 10-15 बार अपने विश को मैनिफेस्ट करना है, बोलना है मन के अंदर। जोर से नहीं बोलना, वरना नींद चली गई तो फिर वो अवस्था खत्म हो जाएगी। और उसको विजुलाइज करके बोल के सो जाइए। सुबह जिस समय आप उठेंगे, पहली बार जब आँख आपके खुलेगी, तो एकदम झटके से नहीं उठना है। वहाँ पर आपको, आप पाएंगे कि जो विचार आप छोड़ करके सोए थे वही विचार, पहला विचार सुबह होता है। तो उसी अवस्था में आप लेटे रहिए, एकदम झटके से मत उठिए, और फिर से उस विचार को दोहराइए अपने मन में, उस संकल्प को दोहराइए। क्योंकि वो भी अवस्था ऐसी होती है कि आंखें आपकी खुलना नहीं चाहती, शरीर आपका कहता है 2 मिनट और लेटे रहिए। उस अवस्था में भी आपके दिमाग में विचार नहीं होते, कोई प्लानिंग नहीं होती। उस समय जो आप बोलते हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। प्रेशर के साथ विचारहीनता की स्थिति में जो चीज़ सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू होती हैं। अगर सब अब चेतन मन में कोई चीज़ नहीं गई तो आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, कोई साधना, कोई भी साधन कर लें, वो आपको
सिर्फ एक जैसे तोते की तरह बोलते हैं उस तरीके से ही साबित होगा। तोता पूरे ज़िंदगी भर राम राम बोलता है लेकिन मुक्ति तो नहीं होती उसकी। तो इसलिए ये चीज़ आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना? ये मैंने पूरी विधि आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे फ़ोन करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट लिखिए और किस विषय पर और आप चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तत्पर हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा। नमस्कार, शुभ रात्रि।